हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोयरा और वू बिन दोनों की टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए रेडी रहती है। एज ऑलवेज गोयरा की टीम बहुत बुरा खेलती है। गोयरा को अपनी टीम पर बहुत गुस्सा आता है और हाईसुंग ये सब देखकर हंसता रहता है। आगे ब्रेक टाइम आ जाता है और ब्रेक में चीयर लीडिंग टीम अपनी परफॉर्मेंस देने लगती है। दायवून भी इसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसको उनके डांस मूव्स काफ़ी पसंद आ रहे होते हैं और उसे इस तरह से ध्यान से देखते हुए हाईसुंग उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और वो कोई रिप्लाई नहीं देती है, बस उन्हें ध्यान से देखती रहती है, उनके डांस मूव्स भी ध्यान से देखती रहती है। फिर से मैच स्टार्ट होता है और गोयरा की टीम फिर से बुरा खेलने लग जाती है। गोयरा की टीम भाई हाई स्कूल के बच्चों से हार जाती है और बस गोयरा को तो इतना गुस्सा आता है अपनी टीम पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चीयर लीडिंग टीम फिर से जाने लगती है। उन्हें जाते हुए देख के दायवून भी भाग के जल्दी से आती है और ऊपर से उनको देखती रहती है। हाईसुंग आके बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया है, कब से उन्हें घूरे जा रही हो, मैं देख रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया है। तो दायवून बताती है कि मुझे ना एक रास्ता मिल गया है गोयरा के क्लोज जाने का। मैं भी ना अब चीयर लीडिंग टीम को ज्वाइन कर लूँगी ताकि मैं भी गोयरा को रोज़ देख सकूँ। और उसे कहता है हाईसुंग कि तुम उसे डायरेक्ट भी तो जाके बोल सकती हो ना, लेकिन दायवून कहती है कि डायरेक्ट फीलिंग कन्फेस करना ये ठीक नहीं होगा, मुझे पहले गोयरा को इम्प्रेस करना चाहिए। आगे हमारा हाईसुंग बोलता है कि ओके ठीक है, जैसे तुम्हें करना है वैसे तुम करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और ये सुनकर दायवून खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि गोयरा तो सदमे में चला गया था, पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वैसे बैठ जाता है ज़मीन पे और वूबिन भी उसे चिढ़ाने लग जाती है। और एक मेंबर जो होता है इनकी टीम का, वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम इतनी बुरी तरीके से हार गए, वो भी हाई स्कूल के बच्चों से, हम कॉलेज स्टूडेंट है भाई। और ये सुनकर तो भाई गोयरा के हाल बेहाल हो जाते हैं और ऐसे ज़मीन पर इस तरीके से वो लेट लेट के रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कोच के घर पे तीनों बैठे हुए होते हैं और वो बेन ऐसे चिढ़ाने लग जाती है, कहती है कि नीचे देखो, आंखें नीचे करो। और भाई इनकी दोनों की लड़ाई हो जाती है, गोयरा को गुस्सा आ जाता है। आगे वूबिन भी अपना फ़ोन निकाल के उसे एक वीडियो दिखाने लगती है और इस वीडियो के अंदर गोयरा ही होता है। ये वीडियो उस दिन का होता है जब गोयरा उसके पास में रिक्वेस्ट लेके आता है कि प्लीज़ अपनी हाई स्कूल टीम का मैच हमारे साथ करवा लो, हमें हाईसुंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस बार पक्का से हम ये मैच जीत जाएंगे। और वूबिन नहीं मानती है, तो वो फिर बोलता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि हम ही तुमसे जीतेंगे, तुम्हारी टीम हमसे हार ही जाएगी। और ऐसे इविल स्माइल देता रहता है। लेकिन वो पास्ट था, प्रेजेंट में तो कुछ और ही होता है। प्रेजेंट में तो उनकी टीम इतनी बुरी तरीके से हारती है बच्चों से और इस बात से तो गोयरा को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। गोयरा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वीडियो बनाने की, जिसपे वूबिन गोयरा को ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। इतने में कोच भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो गोयरा पे। और हमारा गोयरा भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने लगता है, बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है कोच के सामने, इतना इनोसेंट बन जाता है और बोलता है कि ये हमारी टीम का बहुत गंदा मजाक बना रही है क्योंकि हम हार गए। तो गोयरा का दोस्त बोलता है कि आज मैं मान गया कैप्टन आपकी एक्टिंग सच में प्रोफेशनल है। तो कोच गोयरा को चुप करते हैं और बोलते हैं कि भाई गेम में तो हार जीत चलती रहती है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उन्हें वूबिन बताने वाली थी कि ये हाई स्कूल के बच्चों से हारे है, तभी गोयरा भागते हुए आता है और वूबिन का वैसे मुंह बंद कर देता है और उसको चुप करा देता है और कहता है कि ज़्यादा बोला ना तुमने तो हम तुम्हारे प्लेयर्स को ना गायब करा देंगे। और इस बात का सपोर्ट उसका दोस्त भी करता है कि हाँ बिल्कुल। और बुरी तरीके से रोता हुआ गोयरा फिर से कोच की तरफ देखता है। कोच बोलते हैं यार तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अभी भी बच्चों की तरह रोते हो। आगे हम देखते हैं हाईसुंग और दायवून दोनों साथ में ही कॉलेज आ रहे होते हैं। तभी दायवून की नज़र पोस्टर पर पड़ती है जो कि ऑडिशन था चीयर लीडिंग टीम का। वो वहाँ पर रुक जाती है और बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे देखते रहती है। ये सब हाईसुंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। फिर क्लास अटेंड करने के बाद इनकी क्लास ओवर हो जाती है। हाईसुंग दायवून से कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बाद में समझा दूंगी और फिर जल्दी से वहाँ चली जाती है। हाईसुंग सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, आज ये इतनी जल्दबाजी में क्यों है। तभी मौका देखते ही हाईसुंग की फ़ैन गर्ल्स जो है ना वो उसके पास आ जाती है, लेकिन हाईसुंग भी ना जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है।
आगे हम देखते हैं कि दाइवोन एक खाली क्लास में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे छुप छुप के ना हायसुन भी देख रहा होता है और हंसता रहता है। क्लास के अंदर आता है वो बाद में, और उसे पहले तो वो दाइवोन देख के डर जाती है, मगर फिर बाद में हायसुन के सामने अपनी डांस की प्रैक्टिस करने लग जाती है। जिसे डांस करता हुआ देख के हायसुन को मन ही मन में हंसी आती रहती है, क्योंकि जो दाइवोन है ना वो थोड़ा सा ऐसे फनी से स्टेप्स कर रही होती है, जिसे देख के हायसुन को हंसी आ रही होती है। और फिर कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। इस पर वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके चीयर लीडिंग टीम में जाना ही है, ऑडिशन में मुझे डांस तो बिल्कुल आता नहीं है। और हायसुन कहता है, उसे अच्छे से समझाता है कि देखो हार नहीं माननी चाहिए, तुम एक बार ट्राई करो, एक बार नहीं होता तो तुम अगली बार करना, अगली बार नहीं होता तो तीसरी बार करना, चौथी बार करना, लेकिन हार मत मानना, तभी तुम एक अच्छी डांसर बन पाओगी। और वैसे भी मैं तो हूँ ही ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो दाइवोन भी हायसुन से इम्प्रेस होने लगती है और सोचती है कि ये कितना अच्छा है, मेरी कितनी हेल्प करता है। फिर खुद से ही बोलती है मन ही मन की, नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे हायसुन के प्यार में नहीं पड़ना है, मेरा पहला और सच्चा प्यार तो सिर्फ गोयरा ही है, मैं सीनियर गोयरा को ही डेट करूंगी। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वॉलीबॉल हॉल में आकर दाइवोन गोयरा को छुप छुप के देखने लगती है और साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी होती रहती है। तभी एक दूसरा प्लेयर वहाँ आता है और दाइवोन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या देख रही हो तुम। और ये देख के दाइवोन जल्दी से वहाँ पे भाग जाती है और प्लेयर सोचता रहता है कि ये लड़की भाई हमारे कैप्टन को क्यों घूर रही थी। अगले सीन में दाइवोन और हायसुंग साथ में चल रहे होते हैं, जहाँ पे हायसुंग दाइवोन से पूछता है कि तुम गोयरा को डेट करने लगोगी तो तुम सबसे पहले उसके साथ कहाँ जाओगी। और दाइवोन ये सुन के याद करती है कि उसकी मॉम उसे बता रही थी कि जब भी तुम किसी लड़के को डेट करो तो उसके साथ सबसे पहले ना लंच पे जाना, क्योंकि इससे पर्सन के ना मैनर्स के बारे में पता चलता है। तो ये सुनकर दाइवोन भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर हायसुंग को बताती है कि गोयरा के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो सबसे पहले लंच पर जाएगी। और ये सुनकर हायसुंग कुछ भी नहीं बोलता है। और दूसरी तरफ गोयरा जो है अपनी टीम मेंबर्स के साथ में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसके पास में हायसुंग आता है और बोलता है कि तुम से मुझे ना अकेले में कुछ बात करनी है, जिस पर गोयरा थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इसे मुझसे क्या बात करनी है। आगे दाइवोन वापस घर पे आके डांस की प्रैक्टिस करने लगती है, तभी वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है और उससे उठने की हिम्मत नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि दाइवोन बहुत अच्छे से रेडी होकर कॉलेज में आ जाती है, उसने बहुत सारा मेकअप भी लगाया हुआ होता है। बाकी के दिनों में वो इतना मेकअप तो नहीं करती, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ये लिली है, दाइवोन नहीं। और दाइवोन आ रही होती है, तभी सामने से गोयरा और उसकी टीम भी आती है और वो वहीं पर रुक जाती है। और गोयरा ऐसे हैरानी से देखता है और कहता है कि दाइवोन तुम आज तो बहुत प्रिटी दिख रही हो, जिसकी बातें उसके दोस्त भी सुन के उसका सपोर्ट करते हैं कि हाँ सचमुच आज तो तुम चेंज दिख रही हो। इस पर लिली थोड़ा इतराने लगती है। आगे गोयरा उसे थैंक्स बोलता है कि थैंक यू सो मच हायसुंग को मैच दिखाने लाने के लिए। और ये सुनकर लिली समझ जाती है कि ये वही गोरिल्ला है और सोचती है कि हायसुंग को छोड़ के इस गोरिल्ला के प्यार में मेरी बहन कैसे पड़ गई। इतने में वहाँ हायसुंग भी आ जाता है और इसे देखकर लिली बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और सबको साइड में करके वो सीधा हायसुंग के पास जाती है और उसे गले लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देख के सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, खुद हायसुंग भी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर लिली हंसने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम लिली को बहुत अच्छे से डांस करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो दाइवोन बन के चीयरलीडिंग टीम के लिए ऑडिशन देने आ जाती है और डांस में वैसे ही बहुत अच्छी होती है, तो उसका चीयरलीडिंग टीम में सिलेक्शन हो ही जाता है। और ये सुनकर लिली बाहर आ जाती है और वो बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। तभी हायसुंग उसका बाहर वेट कर रहा होता है, जो कि लिली से डायरेक्ट ही पूछता है कि दाइवोन कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि दाइवोन अभी घर पर है। ये सुनकर हायसुंग हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा तो ये आइडिया दाइवोन का था, वो इस तरह से चीटिंग करके चीयरलीडिंग टीम का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन उसको इतने गुस्से में देखकर लिली उसे ये नहीं बता पाती है कि ये आइडिया दाइवोन का नहीं बल्कि उसका खुद का था। हायसुंग के लिए दाइवोन अब एक चीटर बन चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा निराश होता है। और आगे हमें दिखाते हैं दोनों की दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। तभी वो दोनों फैन गर्ल्स जो होती है वो हायसुंग के पास आ जाती है और उसे रोक के बातें करने लगती है, उसका हाथ पकड़ने लगती है और वो हायसुंग जो है अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगता है। और ये देख के लिली सोचती है कि ये कितना बुरा है
कितना घमंडी है ये, किस तरह से चला गया। तभी वो दोनों लड़कियां जो होती है लिली के पास आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो आज हमारे ओपा इतने ज़्यादा गुस्से में है। इस पर लिली बोलती है कि तुमसे मतलब यानी तुम होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली। तो दोनों लड़कियां जो है और ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि हमारे ओपा तुम्हारे साथ बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना इतराओगे। और लिली को मारने की कोशिश करती है लेकिन लिली पीछे होकर बच जाती है, फिर से दोबारा मारने लगती है। तभी गोयरा वहाँ पर आकर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और लिली को देखकर स्माइल करने लग जाता है। अगले सीन में गोयरा गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती लिली को बिठा के उसे घर पे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर लिली को सीट बेल्ट बांधने के लिए बोलता है और लिली कहती है कि नो थैंक्स, तुम बस पीछे रहो, मैं अपने आप खुद से कर लूँगी। और फिर ये दोनों के दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हाईसुंग भी जो है दाइवुन से मिलने के लिए घर आता है और उसकी टूटी टांग को देखकर उसको बोलता है कि तुम भी बिल्कुल बाकी जैसी लड़कियों की तरह निकली। मैं तो तुम्हें बाकी लड़कियों से डिफरेंट समझता था, लेकिन तुम भी उन सबकी तरह चीटर ही निकली। चीयर लीडिंग टीम में ज्वाइन होने के लिए तुम इतनी चीप हरकत कर सकती हो, मुझे लगा नहीं था। और तुम्हें गोरा के अलावा कोई और दिखता नहीं है क्या? ये सब बातें सुन के दाइवुन समझ नहीं पाती है कि वो आके बोल क्या रहा है। तो वो पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर लिली और गोयरा दोनों वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पे गोयरा तो इन दोनों बहनों को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम दोनों ट्विंस हो क्या? ये सुन के हाईसुंग तो वहाँ से जाने लगता है और इधर जो लिली है वो दाइवुन के पास आकर उसे सॉरी बोलती है और सारी की सारी बात बता देती है कि कैसे उसने दाइवुन की हेल्प करने के लिए चीयर लीडिंग टीम के सामने डांस किया और वो सिलेक्ट भी हो गई। लेकिन हाईसुंग ये समझ गया कि वो दाइवुन नहीं है और ये सारा का सारा आइडिया तुम्हारा है। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसे गुस्से में देखकर मैं डर गई, इसलिए मैं उसे कुछ बता ही नहीं पाई, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी गोयरा भी वहाँ आ जाता है और आगे पूछने लगता है कि वैसे तुम दोनों में से दाइवुन है कौन? ये सुन के वो दोनों इरिटेट हो जाती। इधर हमें दिखाते हैं कि हाईसुंग बहुत ही गुस्से में तेज कार चला रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसके अंदर हाईसुंग जो है गोयरा से मिलता है और उसे सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि दाइवुन तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और तुम्हारी वजह से चीयर लीडिंग टीम को ज्वाइन करना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक चांस दो और अपनी लाइफ में आने दो। ये सब बातें सुनकर गोयरा भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। इस पर हाईसुंग जो है मना कर देता है और बताता है कि वो मेरी सिर्फ एक क्लासमेट है और गोयरा से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है कि दाइवुन के साथ सबसे पहले लंच पर जाना। और हाईसुंग की इन सभी बातों को गोयरा मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तभी करूँगा जब तुम क्लास के बाद में वॉलीबॉल हॉल में आओगे और हमारी मदद करोगे। जिस बात के लिए हाईसुंग भी मान जाता है क्योंकि उसे बस दाइवुन की खुशी ही दिख रही थी। और इस सब बातों को याद करते हुए प्रेजेंट में आ जाता है। हाईसुंग थोड़ा दुखी होने लगता है क्योंकि अब हमारा हीरो हाईसुंग भी दाइवुन को पसंद करने लगा और अब थोड़ा कंफ्यूज होने लगा है। एक तरफ वो दाइवुन को उसके क्रश यानी गोयरा के साथ में खुश देखना चाहता है और दूसरे तरफ वो खुद भी दाइवुन को पसंद करता है। ये सब चीज़ें उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, दाइवुन ने भी तो मेरी स्टडी में काफ़ी हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में हमें दाइवुन को चीयर लीडिंग टीम के सामने दिखाते हैं और दाइवुन अपनी गलती को मान लेती है और उन्हें सारा का सारा सच बता देती है कि कल जिसने ऑडिशन दिया था वो मैं नहीं थी बल्कि मेरी ट्विन सिस्टर थी। ये सुनकर सभी लोग दाइवुन को डांटने लगते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं, उसका नाम भी लिस्ट से हटा देते हैं। तभी गोयरा भी वहाँ पे आ जाता है और दाइवुन की ही साइड लेता है और सबको ये बताता है कि दाइवुन की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने तो सबको सच भी बता दिया है, इसलिए उसे दोबारा से चांस देना चाहिए। जिस बात के लिए पहले तो कोई नहीं मानता है, लेकिन उनमें से एक जो होता है वो गोयरा का फ्रेंड होता है और वो थोड़ा सा मानने लगता है और गोयरा उसे दोस्त को बाहर लाकर इस बारे में बात करता है और पूरी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ दाइवुन का ऑडिशन फिर से ले लो। फिर तब वो लड़का मान जाता है। फिर गोयरा की रिक्वेस्ट करने पर बाद में गोयरा से पूछता है कि वैसे तुम इस लड़की की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर गोयरा इस बात को मानने से साफ मना कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि दाइवुन गोयरा को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए, जिस पर बोलता है कि चलो अब हम दोनों लंच पर चलते हैं जिससे कि हमारे दोनों की डील कंप्लीट हो जाएगी। इस बात पर दाइवुन थोड़ा ध्यान नहीं देती, उसे समझ भी नहीं आता किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए गोयरा के साथ लंच पे चली जाती है। आगे हमें दिखाते हैं कि वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और दाइवुन पूछती है कि तुम किस डील के बारे में बात कर रहे थे। तो इस पर वो दाइवुन को बताता है कि हाईसुंग मेरे पास आया था और उसने एक डील रखी थी कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लंच पर लेके जाऊंगा तो बाद में क्लास के बाद में मेरे साथ में मैच खेलने के लिए आएगा और हम सबकी हेल्प करेगा। ये सुनकर दाइवुन थोड़ी सी शॉक रह जाती है और याद करती है कि
हाँ उसने हाईसुंग को बताया था कि वो गोयरा के साथ में सबसे पहले लंच पर जाना चाहती है, यानी हाईसुंग जो है दाएवुन के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। भागती हुई हाईसुंग के पास आती है और गोयरा के रोकने पर भी नहीं रुकती है। क्लास में आती है देखती है कि हाईसुंग उसकी नज़रों से बच रहा था और वो हमेशा की तरह चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। आगे हाईसुंग भी वहाँ से उठ जाता है और उन दोनों लड़कियों के पास जाके बैठ जाती है। वहाँ पर वो फैन गर्ल्स जो है उसे बहुत परेशान करने लगती है, लेकिन फिर भी वो बैठा रहता है और उन्हें यकीन नहीं होता है कि आज हाईसुंग हमारे पास में कैसे बैठा है। तभी दाएवुन आती है और हाईसुंग को बताती है कि वो अपने टैलेंट के दम पर फिर से ऑडिशन देगी और हाईसुंग को आफ्टर क्लास अकेले मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती है। लेकिन हाईसुंग कुछ नहीं कहता। इतने में टीचर भी वहाँ पे आ जाती है और दाएवुन को अपनी सीट पर वापस जाना पड़ता है। हाईसुंग की फैन गर्ल्स जो है हाईसुंग को दाएवुन के खिलाफ भड़काने लगती है और बोलती है कि ओपा इस लड़की की मासूमियत पर मत जाना, ये जितनी सीधी दिखती है ना उतनी ही अंदर से चालाक है। और हाईसुंग उन दोनों की बातें नहीं सुनता, बल्कि उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलता है और वो दोनों चुप भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हाईसुंग को वॉलीबॉल हॉल में देखते हैं, जहाँ पर गोयरा और उसके बाकी के टीम मेंबर्स जो है वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन हाईसुंग वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है, वो कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता है और बाकी सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें अगर हमारी मदद करनी ही नहीं थी तो फिर तुम यहाँ आए ही क्यों, बस जब से चुपचाप खड़े हो। ये सुनकर गोयरा को भी गुस्सा आ जाता है और वो हाईसुंग के पास आके बोलता है कि तुम्हें अपनी डील कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में जो डील हुई थी उसे मैं अपनी साइड से कंप्लीट कर चुका हूँ। तुम यहाँ पर सिर्फ खड़े हो, तुम्हें हमारे पास आकर हमें हेल्प करनी चाहिए। और हाईसुंग एटीट्यूड के साथ कहता है कि मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मैं कभी लूजर्स के साथ नहीं खेलता हूँ। गोयरा पूछता है कि क्या मतलब है। इस पर हाईसुंग कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों के साथ खेलना ही नहीं है जो हाई स्कूल के बच्चों से हार गए, और क्या तुम लोगों को खुद पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जिसकी बातें सुनकर सभी मेंबर जो होते हैं वो शॉक रह जाते हैं। गोयरा अपनी टीम के इंसल्ट सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। हाईसुंग की जो है कॉलर पकड़ लेता है, जिसे रोकने के लिए सभी लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है। बस फिर इसी के साथ में ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।